साइकिल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बयासी सूद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आचारी मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भ्रष्टाचारी मंत्री आशी सूद हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, मुंह ढक रहा है, चावल घोटाला और एसएस मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपए की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपए की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपए में आनी चाहिए थी। एलजी साहब को 10-10 लेटर के टाइम नहीं देते। एलजी साहब आप क्या केवल बीजेपी के एलजी हैं? बीजेपी के तो छोटे छोटे नेताओं से मिलते हैं, लेकिन दिल्ली के विपक्ष के विधायक जो हैं उस पार्टी से आप नहीं मिलोगे जो विपक्ष की पार्टी है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को बने अभी 1.5 साल का वक्त हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे कई तरह के जो घोटाले वो सामने आए हैं। ये हम नहीं, आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है, चाहे साइकिल घोटाला हो या राशन घोटाला हो या जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो मान्यता को लेकर घोटाले हो। इस समय आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो एलजी ऑफिस पर आए हैं और यहाँ उन्होंने एलजी से समय मांगा है मिलने के लिए और इन घोटालों की जांच के लिए, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों उनको अंदर नहीं जाना दिया जा रहा। जी सर, क्यों आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में चार सरकार चल रही है। चौथी सरकार एलजी की भी सरकार दिल्ली में चल रही है। हमने तमाम घोटालों को लेकर आज एलजी से समय मांगा था, लेकिन कुछ समय पहले 5-7-10 मिनट पहले उन्होंने कहा कि आज समय नहीं है, आप 4 तारीख को आ जाइए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने फिर दोबारा यदि उनको ऐसा करना था तो सुबह बोल देते हैं। हम बहुत सारे विधायक अपने काम छोड़ के क्षेत्र की जनता के लिए जो काम करे उनको छोड़ के आए हैं, तो निश्चित तौर से मैं भी अपने उद्घाटन को छोड़ के आया हूँ। तो कहने का तात्पर्य है जो आज हमारे प्रदेश की जनता के साथ हम विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार गलत करेगी उसको तो उठाने का ही काम करेंगे। एक सरकार 3800 एक साइकिल 3800 में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी उसी की सरकार उसी साइकिल को 7,000 कभी में देने का काम कर रही है। वो साइकिल का मॉडल भी देखिए कितना हल्का है, उसके टायर कमजोर है, उसका मडगार्ड कमजोर है, उसका ढांचा कमजोर है, उसको देखते हुए भी फिर भी इतनी महंगी साइकिल है, तो उसको पर्दाफाश करने के लिए इधर पहुंचे हैं। तमाम घोटाले प्रदेश में चल रहे हैं। अभी 450 करोड़ का दवाई का घोटाला हुआ है, अभी घोटाला 90 करोड़ का ये हुआ है, तमाम घोटाले चल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सरकार की आंख और कान खोलने के लिए हम इधर पहुंचे हैं और हम एलजी से ये निवेदन करने चाहते हैं जितने घोटाले उन पे आप सीबीआई जांच कराइए, उसमें ईडी बैठाइए, तमाम आपके बहुत सारी एजेंसी है, आप पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसको दखल करिए, तभी तो घोटाले कम होंगे। लेकिन सरकार के अभी कान और आंख नहीं खुल रहे हैं और हम जब तक पर्दाफाश पूरी तरह नहीं हो जाएगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आज एलजी के से अभी आए हैं और उन्होंने कहा कि आप दोबारा मिलिए, 4 बजे का हमें समय दिया, फिर इधर आएंगे 1 तारीख को 4 बजे का। तो विधानसभा सत्र में भी आप लोगों ने लगातार ये मुद्दे उठाए, हमने डेली उठाया उसको, लेकिन उन्होंने कहा ये तो काम नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। सामने प्रैक्टिकल हो रहा है। एक साइकिल वाला कहता है कि मैं साइकिल को 3800 को दे दूंगा, कंपनी वाला, उसे क्यों नहीं ली इन्होंने? उसका टेंडर ही कैंसिल कर दिया। ये तो कहीं ना कहीं सोच समझ के आधार पर उन्होंने ऐसी सरकार को अपने सरकार ने ऐसी एजेंसी को दिया जिससे उनको 90 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मौका मिल जाए। दवाइयों में घोटाला हुआ, तमाम घोटाले आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जनता के साथ जो किया जा रहा है, आज हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अभी स्वयं फ्लू चल रहा है, उसको देखते हुए अभी सरकार जागी नहीं है। अभी मेरे साथ तो 2-2.5 हजार केस आ चुके हैं। अभी कल एक हमारी मीटिंग हुई थी विधानसभा में, हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा अभी तो हमने 4-5 बेड लगाए हैं, कब लगाएंगे जब लोग मर लेंगे, गिर लेंगे। तो आपसे कहना चाहता हूँ अभी स्वास्थ्य विभाग भी नहीं जाग रहा है और सरकार भी नहीं जाग रही है, उसको जगाने के लिए और हम देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, एलजी की सरकार से और अपनी एमसीडी सरकार को जगाने के लिए इधर पहुंचे हैं कि वो जागे, दिल्ली के भविष्य को देखे, दिल्ली की जनता को दे, दिल्ली की जो लूट चल रही उसको देखने का काम करें। धन्यवाद जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, विभिन्न घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आज जो एलजी
जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनके आवास पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक है वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी उनको जो मिलने का समय है वो आज नहीं दिया गया है। अब जाकर उनको 1 सितंबर का 4:30 बजे का समय दिया गया है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए जो दिल्ली के संयोजक है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि हमने कई बार मेल करके समय मांगा लेकिन हमारे मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तब हमें समय दिया जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइकिल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे आशीष सूद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आशीष सूद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। भ्रष्टाचारी मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। भ्रष्टाचारी मंत्री आशीष सूद हाय हाय, हाय 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 हाय। आशीष सूद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आशीष सूद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी आशीष सूद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइकिल चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइकिल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइकिल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइकिल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डूब मरो, डूब मरो। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 1.5 ईयर, और इसमें दिल्ली में 4 करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 90 करोड़, चावल घोटाला, और SS मोता सिंह स्कूल के ट्रस्ट के अंदर घोटाला। और आज हमारे कई विधायक साथी आप देख सकते हैं, अजय भाई भी हैं, जुबेर भाई हैं, तुलसी भाई हैं, संजीव भाई हैं, जनरल भाई हैं, बंगाल जी, सब साथी यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि बार बार LG साहब से समय मांग रहे हैं, मगर LG साहब मिलने का समय नहीं है। दिल्ली में जो ACB है वो LG साहब के पास है, विजिलेंस है वो LG साहब के पास है, पुलिस जो है वो LG साहब के पास है। तो इंक्वायरी होगी कैसे अगर LG साहब इंक्वायरी ही नहीं कराएंगे? तो हमने LG साहब को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें समय दीजिए और इस मामले पे इंक्वायरी कराइए। तो साफ दिख रहा है, जो साइकिल दिल्ली सरकार 7,000 रुपये की खरीद रही है लगभग, वो हम 4,000 रुपये की खरीद के दिखा दी हमने। तो इनकी साइकिल तो 3,000 रुपये में आनी चाहिए थी। तो खुल्ला करोड़ों रुपए की बच्ची साइकिल के अंदर लूट हुई है। 3 करोड़ 10 लाख किलो चावल आया दिल्ली के गरीबों का, और वो दिल्ली के गरीबों को मिला नहीं, वो हरियाणा में जाके किसी सेठ साहूकार के यहाँ बेच दिया। तो वो चावल कहाँ गया? हर गरीब परिवार को अगर वो चावल मिलता तो हर परिवार को 28 किलो चावल मिलता। 28 किलो हर गरीब परिवार का चावल बिक गया और हरियाणा में बिक गया, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर स्वाइन फ्लू है, त्राही त्राही मची हुई है। अस्पतालों में जाओ, ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना जो है डॉक्टर मिल रहा है। 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी, और जो 400 करोड़ में खरीदी वो भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। तो ये जो लूट है इसके बारे में कौन बात करेगा? तो आज हम आए थे। अब LG साहब ने जब हम घर से चल दिए, लेकिन हमने अपनी वीडियो डाल दी कि भाई साहब हम चल रहे हैं, और सब लोग अपना काम छोड़ के आए। तो अब LG साहब कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मिलेंगे 4 साढ़े 4 बजे। तो आज हम LG साहब, बहुत अच्छी बात है, हम 1 तारीख को भी आएंगे 4:30 बजे, मगर पहले ही समय दे देते तो अच्छा था। हमारा भी समय खराब नहीं होता, पुलिस वालों का भी समय खराब नहीं होता। आप सब लोग अब 1 तारीख को 4:30 बजे आइएगा। देखिए, हम LG साहब से मिलने आए हैं और लगातार हमने LG साहब को मेल किया, जवाब नहीं आया। तो हमने जो हमारे ही LG हैं, हम चुने हुए MLA से तो मिल जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं हूँ,
चल करके मिल लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन देख रहे हैं वो बैरिकेड लगा दिया गया, पुलिसों की फौज लगा दी गई, क्योंकि वो इनका पावर है। ये सब इसलिए लगे जाएंगे क्योंकि अगर नहीं खड़े होंगे तो कार्रवाई कर देंगे वो, तो मुझे अपना पावर दिखा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में 3 बड़े घोटाले हुए, दवा घोटाला 650 करोड़, साइकिल घोटाला 37 करोड़ और चावल घोटाला 22,000 करोड़। हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, हमने एससीबी में कंप्लेन की है, मैंने सीबीआई में कंप्लेन करी है। क्यों नहीं हो रहा कार्रवाई? एकदम सत्येंद्र जैन साहब को 2 साल पहले के एफआईआर में आज अरेस्ट कर रहे हो, रिमांड तक नहीं मांग रहे, तो फिर अरेस्ट क्यों किया था तुमने? ये पॉलिटिकल अरेस्ट है। बीजेपी में लूट की छूट है कि तुम लूटोगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये हम दिल्ली में चलने नहीं देंगे। और मैं एलजी साहब से निवेदन करता हूं कि हमारी बात मान लें, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। मुझे कब बताया गया कि 1 तारीख को टाइम दिया गया है, 1 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। ना एलजी साहब भाग रहे हैं, ना हम भाग रहे हैं, लेकिन एलजी साहब इतने साल से निकलने तो नहीं देंगे हम। देखिए, एलजी साहब बार बार टाइम बदल देते हैं। एलजी साहब को 10-10 लेटर का टाइम नहीं देते एलजी साहब आप क्या केवल बीजेपी के एलजी हैं? बीजेपी के साथ छोटे छोटे नेताओं से मिलते हैं, लेकिन दिल्ली के विपक्ष के विधायक जो हैं उस पार्टी से आप नहीं मिलोगे जो विपक्ष की पार्टी है, जो दिल्ली की जनता से लूट भारतीय जनता पार्टी ने करी है। उस लूट को हम बताना चाहते हैं आपको, कैसे दिल्ली के 3 विभागों के अंदर लूट हुई है, कैसे गरीब की दवाई में जो 100 करोड़ की आ सकती थी 400 करोड़ की खरीदी गई और वो दवाई भी अस्पताल तक नहीं पहुंची। कैसे 4200 रुपए की साइकिल 6957 रुपए में रेखा गुप्ता जी सरकार ने खरीदने का काम किया। कैसे गरीबों बंटने वाला चावल हरियाणा के बाजार में बेच दिया गया। हम ये बताना चाहते हैं, एविडेंस देना चाहते हैं। इस सरकार ने 18 महीने में दिल्ली की जनता से जो लूट करी है वो उजागर करना चाहते हैं। एलजी साहब हमें टाइम देंगे, उन्होंने 1 तारीख का हमें टाइम दिया। हम सारे एविडेंस के साथ एलजी साहब के पास आएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इसकी जांच कराएं और ऐसे मंत्रियों को जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उन्हें जेल भेजने का काम करें। जिन्होंने गरीबों का चावल खा लिया, बच्चों की साइकिल में दलाली खा ली, जिन्होंने गरीबों की दवाई खा ली, ऐसे मंत्री जेल भेजने का काम करें। आपने लगातार विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाया, लेकिन क्या उसका हल निकला नहीं? देखिए, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है कि आज भाजपा कैसे अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए हर एजेंसी का उपयोग कर रही है, लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, दिल्ली की जनता के पैसे की लूट नहीं होने देंगे।